अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएस ब्यूटी सैलून। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी हेयर स्टाइल सिखाऊंगी। इसके लिए हम सबसे पहले अपने बालों को सुलझाएंगे। ये जो कॉम है ये टेल कॉम नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ये वाला कॉम भी हो, इसे बैकोमिन कॉम कहते हैं, तो हम टेल कॉम की तरह इससे भी सेशन ले सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा थिक हैं तो फिर हम उसके ईयर से थोड़ा आगे से सेक्शन बाल लेते हैं, और अगर उसके बाल बहुत ज़्यादा कम हैं तो फिर हम ये थोड़ा बैक से ईयर के बैक से, यानी कि कानों की बैक साइड से ये सेक्शन लेंगे। तो ये आपको सेक्शन लेने का तरीका मैं समझा रही हूँ, क्योंकि मेरे ये जो क्लाइंट है, इनके मॉडल हैं, इनके बालों की जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल है। तो ये मैं थोड़ा सा ईयर से थोड़ा बैक पर जाकर इनका ये फ्रंट सेक्शन कर रही हूँ। पहले मैंने मिड की मांग निकाली थी, अब हम इनका बैकोमिन वाला सेक्शन ले रहे हैं। जो आईब्रोज़ के मिड होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसे सी में राउंड ऊपर लेकर जाते हैं। जैसा कि ये देखें, मैंने एक आईब्रो का मिड लिया है, जो हमारे माथे पे आईब्रो का मिड होता है, वहाँ से इसको मैं एक साइड से उठाऊंगी और सी टाइप में राउंड घुमाते हुए लेके जाऊंगी। ये आपको समझ आ रहा होगा। ये मैं आपको डिटेल से दिखा रही हूँ। आईब्रो के मिड से लिया है और इसको मैं राउंड घुमाते हुए लेके जाऊंगी। और अब हम इसको करेंगे क्रम्पिंग। क्रम्पिंग करते हैं हम बालों में वॉल्यूम देने के लिए, और हम हाफ हेयर में करेंगे, ताकि जितने बालों को हम बैकोमिन करेंगे ओनली उतने ही बालों की लेयर का हम क्रम्पिंग करेंगे। इसके लिए हमें फुल लेंथ की क्रम्पिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ टाइम हमारे क्लाइंट का बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होता है बैकोमिन से, तो अगर हम क्रम्पिंग कर लेते हैं तो इससे हमारे बालों में बैकोमिन में वॉल्यूम अच्छा आएगा। और याद रखें कि क्रम्पिंग करते हुए ये हेयर स्टाइल के फ्रंट में ये क्रम्पिंग नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो जिस लेयर को हमने एक दफ़ा जिस सेक्शन को क्रम्प किया है उसको हम अगेन क्रम्प कर लेंगे, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम आता है। देखें, मैं बहुत अच्छे से एक नीट तरीके से क्रम्पिंग कर रही हूँ बालों को। अब हम अपनी फ्रंट से पहले वाली जो लास्ट से जो पहले वाली हमारी लेयर है उसको क्रम्प करेंगे, और इसको ज़्यादा क्रम्प करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम बहुत कम क्रम्पिंग करेंगे, ओनली वॉल्यूम देने के लिए। और अब ये हमारे जो लास्ट हैं इनको हम लास्ट में स्ट्रेट करेंगे। जो हमारा लास्ट वाला सेशन है बैकोमिन का, ये हम पूरी बैकोमिन करने के बाद लास्ट में इसको स्ट्रेट करेंगे, ताकि ये बहुत नीट क्लियर तरीके से हमारे बालों में आए। अब हम अपने बालों को सेशन उठाएंगे सेम वैसे ही सी राउंड में, और सबसे पहले हम नीचे से सेशन उठाना स्टार्ट करेंगे और उनको हम बैकोमिन करेंगे। ये मैंने बैकोमिन कॉम लिया है, पहले मैं ये सेशन कॉम लूँगी और इसके बाद मैं बैकोमिन कॉम लूँगी। और जैसे मैंने क्रम्पिंग के लिए लेयर्स उठाई हैं, सेम ऐसे ही मैं अपने बालों के सेक्शंस की लेयर्स उठाऊंगी। ये देखें, सी में राउंड। और अब मैं इनको क्रम्प कर रही हूँ। क्रम्प के लिए ये देखें, मैं एक लेयर, जो जितनी भी मैंने टोटल लेयर्स ली हैं उनको मैं ऊपर को सीधा उठाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता अपने बैकोमिन कॉम से इनको मैं नीचे की तरफ पुशअप करते हुए ढीले हाथ से बालों को, ऊपर वालों को पकड़ूंगी जो मैंने लेयर उठाई है, और फिर इनको मैं दबा के कॉम से, बैकोमिन कॉम से अच्छे से इनको मैं नीचे की तरफ पुश करूंगी। और पुश करने के बाद जब मुझे लगे मेरी बैकोमिन हो गई है, तो पहले मैं इसको वहीं पर फिक्स करने के लिए सेटिंग स्प्रे करूंगी, हेयर सेटिंग स्प्रे। और फिर मैं इसको कॉम की मदद से नीचे की तरफ सुलझा कर थोड़ी सी सेटिंग स्प्रे बालों के ऊपर वाली साइड भी करूँगी। याद रखें, जब भी बालों को हेयर स्टाइलिंग वाली सेटिंग स्प्रे करते हैं तो उसे हम दूर से रख के यूज़ करते हैं। वो जितना दूर से रख के करेंगे उतना ही नीट आएगा और अपना बिल्कुल नीट एंड क्लियर आपके हेयर को रिज़ल्ट देगा। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि ये मेरे लास्ट वाला जो बैकोमिन का मैंने सेशन छोड़ा था, अब मैं इसको स्ट्रेटनर लेके उसको अच्छे से गर्म करके इनको स्ट्रेट कर रही हूँ। और स्ट्रेट करने के बाद इनको भी मैं ऊपर की तरफ सेम वैसे ही उठाऊंगी और नीचे से हल्की हल्की, बहुत थोड़ी बैकोमिन करूँगी, बिल्कुल हल्का सा पुशअप करूँगी, ताकि ये वॉल्यूम अच्छा हमारी बैकोमिन में दे सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं इसको सारे बालों को ऊपर से थोड़ा दूर से सेटिंग स्प्रे की है और सेटिंग स्प्रे से इसको मैंने नीट कर लिया है।
अब नीट करने के बाद मैं इसको हल्के हाथ से कॉम्ब से बिल्कुल सेट कर रही हूँ ताकि हमारे सारे बाल बैठ जाएं। अब ये मेरे फ्रंट के हेयर हैं, ये एक साइड से मैंने 2 पार्टीशन की हैं। वही जो मैंने आपको बताया था, आईब्रोज़ के मिड में से एक पार्टीशन को मैंने ऊपर की तरफ उठाया है, एक लेयर को। और इसको मैं, अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो आप उसकी मदद से उसको पकड़ा दें, अगर नहीं है तो आप पार्टीशन पिन्स लगा के इसको वहीं पर छोड़ेंगे। अब जो मेरे नीचे वाला सेशन है जो ईयर टू ईयर का है, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से पीछे को थोड़ा स्ट्रेट बिल्कुल खींच के पीछे की तरफ को, इतना भी ना खींचें कि क्लाइंट के सर में दर्द हो, लेकिन इसको मैं थोड़ा पीछे खींच के इनको मैं सेट करूँगी। और अब मैंने अपने जो मेरा बैकोमिन वाला कॉम्ब है उस पर मैं स्प्रे करूँगी ताकि अगर बेबी हेयर भी हैं तो वो भी उसके साथ सेट होके बिल्कुल पीछे आ जाए। ये देखें, इनको मैं थोड़ा कस के पीछे की तरफ लगा रही हूँ और मेरे बैकोमिन वाले बाल उठा के नीचे से पिन्ने लगाऊंगी इनको। मैं अभी आपको पिन्स शो करवाऊंगी। जो हमारे पास सिंपल पिन्स होती हैं इनको बॉब पिन भी कहा जाता है। ये बॉब पिन है, ये मैं बैकोमिन के ऊपर वाले बाल उठा के अंदर की तरफ से टाइट करके पिन लगाऊंगी। आपको समझ आ रहा होगा। ये मैंने पिन लगाई है और ये आप याद रखें कि जब भी हम हेयर स्टाइलिंग करेंगे हमारी पिन्नें बाहर की साइड पर नज़र नहीं आनी चाहिए। किसी भी हेयर स्टाइलिंग में अगर पिन्नें ऊपर नज़र आएंगी तो वो बहुत बुरी लगती हैं। सेम जैसे मैंने उसको किया वैसे ही सेम मैं अब अपने कॉम्ब को मैंने फिर से स्प्रे लगाऊंगी। ये हेयर सेटिंग स्प्रे है, इसको मैंने लगाया है ताकि इससे मेरे बेबी हेयर भी अच्छे से पीछे को सेट हो जाएं, कोई बाल ऊपर की तरफ उठा हुआ ना रहे। और इनको भी मैंने सेम ऊपर की तरफ को, पीछे ऊपर की तरफ को, बैकोमिन की तरफ को इनको मैं उठाऊंगी। इसको आपने किसी भी तरफ राउंड घुमाना वगैरह नहीं है, ये सेम ऐसे ही हम इसको सीधा पकड़ के थोड़े से बाल उठाएंगे अपने फिंगर से और इसको नीचे से पिन लगा देंगे और इनको हमने टाइट रखना है। ये वाला हेयर स्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा इन है, शादियों का सीज़न है और इस हेयर स्टाइल की बहुत डिमांड है। और इस पर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पीछे जूड़ा बना सकते हैं, इसके साथ इनको कर्ल कर सकते हैं, स्ट्रेट छोड़ सकते हैं, या लूज़ फ्रेंच चुटिया करके आप इसको गोटा या स्टोन भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और हमें हेयर स्टाइलिंग में ज़्यादा पिन्नें यूज़ नहीं करनी होती, इसलिए मैंने 2 पिन्नें ली हैं और वो भी बैकोमिन के बाल उठा के नीचे से लगा रही हूँ ताकि हमारी मॉडल की ये पिन्स नज़र ना आए। ये देखें, ये जैसे मैंने पिन्स को सेट कर रही हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। और मेरे बैकोमिन वाले बाल मैं इसके बिल्कुल ऊपर करूँगी क्योंकि ये मैंने बाल उठा के नीचे से पिन्नें लगाई हैं ताकि ये पिन्स शो ना हो। जैसे मैंने उस साइड के सेशन आपको बताए हैं, ये सेम वैसे ही मैं इस साइड के सेशन लूँगी और उसी तरह से मैं इनको सेम पिन अप करूँगी जैसे मैंने उस साइड के सेशन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा हेयर स्टाइल पसंद आया होगा, मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरा ये हेयर स्टाइल सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आपसे और ऐसी मज़ीद अच्छी टेक्निक शेयर करती रहूँ जो आपके लिए भी हेल्पफुल हों। और अब दें मुझे इजाज़त, अभी मैं आपको दिखाऊंगी फ़ाइनल लुक जो कि बहुत अच्छी आई है और आई होप आप सबको पसंद आएगी। ये है हमारी फ़ाइनल लुक। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।